हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पॉलिटी का क्विक रिवीजन करेंगे। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आने वाला एग्ज़ाम है पेट, दिल्ली पुलिस, सीजीएल, यूपीपीसीएल और भी जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं सबके लिए ये इक्वली बेनिफिशियल है। इस वीडियो की खास बात ये है, इसमें थियरी के साथ साथ एमसीक्यू भी हम लोग कवर करेंगे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और भी जो आने वाले सब एक साथ कवर कर लेंगे। तो देखिए, ये मैं अपने क्लास नोट से पढ़ा रहा हूँ, जो हमने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ वहाँ पे बनवाया है। तो ये तो पूरा डिटेल में है। तो यहाँ पे हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूरी कहानी और कॉन्सेप्ट तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग ध्यान रखेंगे ताकि आपको समझ में भी आता चले और आपका रिवीजन भी जल्दी से हो जाए। तो हम थोड़ा फास्ट करेंगे। तो एक आप समझ ही गए होंगे, रिवीजन वीडियो तो उस प्रकार से देखेंगे और मेनली फोकस करेंगे क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो कभी भी आपका एग्जाम आता आप इसको रिवीजन करके चले जाइए, आप जो है आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ठीक है, मेरा नाम है आशुतोष तोमर एंड आई वेलकम यू ऑल। लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे: संविधान सभा का गठन, संविधान की प्रस्तावना और संविधान की विशेषताएं एवं स्रोत। एक्चुअल में 4 टॉपिक हो गए हैं। तो चलिए, तो पहला स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो संविधान सभा का गठन के लिए यहाँ पे क्या होता है, एक बार में गठन नहीं हो जाता, कई समय पहले से इसकी मांग उठाई जाती रही है और किन किन द्वारा उठाई जाती रही है वो देखते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि सबसे पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग किसने उठाई? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। तो देखिए, ध्यान से करते चलना, आगे हम लोग चेक करेंगे आपका नॉलेज को एमसीक्यू के माध्यम से जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। तो 1895 में किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। इसके बाद महात्मा गांधी ने मांग करी थी 1922 में। मोतीलाल नेहरू ने जो मांग करी थी 1924 में। ध्यान रखना, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी जिस पार्टी का नाम था, याद आया? हाँ, स्वराज पार्टी। कौन सी? स्वराज पार्टी का निर्माण किया था सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगर ये पूछ ले आधिकारिक तौर पे या औपचारिक तौर पे सबसे पहली बार किसने उठाई मांग? मानवेंद्र नाथ रॉय, एमएन रॉय। कांग्रेस पार्टी ने कब संविधान सभा गठन की मांग उठाई? तो 1935 में। जवाहरलाल नेहरू ने कब मांग उठाई थी गठन की? तो 1938 में। तो देखिए, हम लोग जल्दी जरूर पढ़ रहे हैं लेकिन छोड़ कुछ नहीं रहे हैं, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता होता कहाँ से सवाल आ जाएगा। तो पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे। तो इसके साथ साथ ये मांग उठाती जा रही। इसके बाद 1940 में एक प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा भेजा जाता है जिसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव भारत में संविधान सभा के गठन के लिए आता है, चेक करने के लिए। तो ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा बहिष्कार इसका कर दिया जाता है। ठीक है, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव, ये ध्यान रखना, डेट वाइज लगाने के लिए सीक्वेंस में आ जाता है अगस्त। ठीक है, 1942 में इसके बाद चर्चा चली आई, क्रिप्स मिशन आता है। तो क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं, तो इसे भी मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। तो देखिए, अभी भी हमारी संविधान सभा गठित नहीं हो पाई है। लास्ट में फाइनली कौन सा ऐसा मिशन है किसका नाम है कैबिनेट मिशन? तो ये आता है 1946 में। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आता है और हमारी गठन होता है किसका? संविधान सभा का। तो भारतीय संविधान सभा गठन कब होता है? कैबिनेट मिशन द्वारा 1946 में। तो ये 3 सदस्यीय, त्रिसदस्यीय लिखा हुआ है, 3 सदस्यीय। इसके अध्यक्ष होते स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ये भी पूछ लिया जाता अध्यक्ष कौन है? सॉरी, मैंने गलत बता दिया। जो अध्यक्ष होते पैथिक लॉरेंस और इसके जो सदस्य होते वो होते स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे, और ए बी अलेक्जेंडर। तो इसके अध्यक्ष हैं पैथिक लॉरेंस और बाद बाकी ये 2 सदस्य हैं, टोटल 3 सदस्य हैं। तो इसी के माध्यम से भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। तो अब देखिए, भारत में जो संविधान सभा का गठन हो गया है, अब यहाँ पे जो लोग चुन के आएंगे वो कैसे आए? तो यहाँ पे चुनाव किए गए, और ये ध्यान रखना, चुनाव इनडायरेक्ट किए गए। डायरेक्ट इसमें जनता ने भागीदारी नहीं ली है। तो इनडायरेक्ट चुनाव किए गए। तो कैसे भाई सीटों को बांटा जाए? तो जनसंख्या के आधार पर बांट देगा। अभी भी जो विधायक और एमपी की सीटें बढ़ती हैं, ठीक है, वो किसके माध्यम से बढ़ती हैं? जनता के आधार पर। तो शुरुआत में 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से उस समय की भारत की जितनी भी आबादी थी उसके हिसाब से टोटल सीटें निकली कितनी? 389। तो ध्यान रखना, संविधान सभा के समय जो सीटों की संख्या थी 389 थी। इसमें 93 देसी रियासतें थी। तो ध्यान रखना, 93 देसी रियासतों पर यहाँ पे चुनाव नहीं होते। यहाँ के जो भी राजा थे वो डायरेक्ट आ जाते हैं। और 296 जो ब्रिटिश के अंदर थी, जिसपे अंग्रेजों का शासन था, वो जो है उन पे चुनाव होते हैं। और अब 296 को फर्दर किस तरीके से बांटा गया? 292 + 4, मतलब 292 तो ये डायरेक्ट जिन पे ब्रिटिश राज्य करते थे, मतलब राज्य उन पे भी करते थे, लेकिन इनको आज के डेट के माध्यम से समझा जाए तो ये थे स्टेट,
और वो उनको कहा जाता था चीफ कमिश्नरी प्रांत। ये भी ब्रिटेन के ही लोग इस पर शासन करते थे, लेकिन आज के सिनेरियो में आप समझ सकते हैं इनको कहा जाएगा यूनियन टेरिटरी। तो वो भी राज्यों का ही प्रकार है। तो पूछा जाएगा कौन से चीफ कमिश्नरी प्रांत थे या कौन से नहीं थे, तो 4 थे। कौन कौन से? दिल्ली, अजमेर मारवाड़ा, कुर्ग जो कर्नाटक पड़ता है, अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में है, और बलूचिस्तान जो पंजाब के पास प्रांत पड़ता है, सिंध के बराबर में। तो ये चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। तो इन पर चुनाव होते हैं, और जो चुनाव का तरीका है हमने पहले ही बता दिया कैसा, अप्रत्यक्ष है, और जो प्रक्रिया है वो कैसी, एकल संक्रमणी, जो राष्ट्रपति के चुनाव में होती है वही। तो टोटल हमने बताया था 296 पे होते, 93 देसी रियासतें थी, वहाँ पे नहीं होते क्योंकि वहाँ पे राजा डायरेक्ट आ जाते हैं चुनाव के लिए। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जब चुनाव कराए गए हैं तो 208 सीटों पर कांग्रेस जीतती है। ये भी सवाल पूछा गया, कांग्रेस कितने में जीतती है और मुस्लिम लीग कितने में जीतती है। तो भारी बहुमत से विजय प्राप्त होती है किसको? कांग्रेस को। तो कांग्रेस 208 सीटों पर जीतती है और मुस्लिम लीग कितने पर जीतती है? 73 पर। बाद बाकी जो अन्य छोटे दल होते वो जीतते। तो ये स्वतंत्रता से पहले कराए गए 1946 में। तो अब यहाँ पे एक मंत्रिमंडल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये अंतरिम मंत्रिमंडल, मतलब ये फाइनल नहीं है, टेम्परेरी है। इसके बाद एक और बनाया जाएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी एक बनाया जाएगा। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान से देखना। कुछ मंत्री जो हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उनके मंत्रालय सेम रहेंगे और कुछ के चेंज हो जाएंगे, तो ध्यान से पढ़ना। तो सूचना प्रसारण एवं गृह मंत्री बनाए गए हैं कौन? वल्लभ भाई पटेल। तो इनका जो पोर्टफोलियो है वो सेम रहता है, मतलब मंत्रालय। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, ये भी सेम रहते हैं। तो रक्षा मंत्री देखिए, रक्षा का काम है तो कोई बलवान आदमी करेगा, तो बलदेव सिंह याद रख सकते हैं। श्रम मंत्री हैं जगजीवन राम, ये स्वतंत्रता से पहले हैं क्योंकि ये देखो 1946 में गठित हो रहा है। उद्योग मंत्री जॉन मथाई, तो देखिए ये चेंज हो जाते हैं, इनको बाद में दे दिया जाता है रेल मंत्रालय। अभी स्वतंत्रता से पहले कौन है? उद्योग मंत्री, और बाद में कौन बन जाएंगे? रेल मंत्री। तो सवाल भी पूछा जाता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई हो जाएंगे। लेकिन स्वतंत्रता से पहले अंतरिम मंत्रिमंडल में कौन थे? तो उद्योग मंत्री थे। शिक्षा मंत्री, तो ये ध्यान रखो आगे आएगा तो हम दोबारा से बता देंगे। शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री थे राजगोपालाचारी। रेल मंत्री आसफ अली, तो स्वतंत्रता से पहले रेल मंत्री आसफ अली, बाद कौन? ये आपका जॉन मथाई। वित्त मंत्री थे लियाकत अली। कानून मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल, और स्वास्थ्य मंत्री थे गजनफर अली खां। यहाँ पे गजाफर लिख दिया स्टूडेंट ने, तो अब गजनफर इनका नाम है, नो प्रॉब्लम, माइनर मिस्टेक है। अब संविधान सभा की पहली बैठक होती 9 तारीख को, माने 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन इस बैठक का विरोध कर देती मुस्लिम लीग, भाग नहीं लेती इसमें। अब यहाँ पर पहली बैठक होती है, तो पहली है तो इसमें कोई ना कोई अध्यक्ष बनाएगा, तो ये टेम्परेरी अध्यक्ष बना दिया जाए, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। किसको बना दिया जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो इनको चुना नहीं जाता, बल्कि ये सबसे बुजुर्ग होते तो सम्मान में बना दिया जाता। तो सवाल पूछा जाता किस आधार पर बनाया जाता? तो वरिष्ठता के आधार पर। 2 दिन बाद माने 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, और उपाध्यक्ष बनाया जाता है एच.सी. मुखर्जी को। एच.सी. मुखर्जी, हिरेंद्र चंद मुखर्जी ये उपाध्यक्ष बनते हैं, और बी.एन. राव इनको संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। तो ये काम होता है 11 दिसंबर को। अगला देखिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया जाता है, जो बाद में चलकर प्रियम्बल यानी प्रस्तावना कहलाया। तो ये बात ध्यान रखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा प्रस्तुत करा जाता है। तो अब हर समिति को अपने काम दे दिए जाते हैं संविधान बनाने के लिए। तो इस प्रकार से टोटल जो समितियां गठित होती हैं, हमारी 18 समितियां गठित होती हैं। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष बनाए जाते, देखिए संघ जिसमें आ रहा है वो सब नेहरू बनाए जाते, संघीय, और राज्यों के लिए संघीय संविधान समिति हो, या संघीय शक्ति समिति हो, या फिर राज्यों के लिए समझौता समिति। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, आप कहेंगे कि समझौता समिति तो समझौता तो पटेल ने क्या करा था, तो वो होने चाहिए, नहीं। तो जो अध्यक्ष हैं वो हैं नेहरू, लेकिन जो उनकी तरफ से गए थे वो गए थे पटेल। तो अध्यक्ष का काम फाइनली डिसीजन नेहरू को लेना था। तो अध्यक्ष थे समझौता समिति के, कौन थे? नेहरू थे। लेकिन प्रांतीय समिति और अल्पसंख्यकों एवं मूल अधिकार की समिति के लिए जो अध्यक्ष थे वो थे पटेल। तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब देखिए संचालन प्रक्रिया समिति और नियम समिति, मतलब कैसे संविधान निर्माण में किस प्रक्रिया से काम होगा, क्या नियम होंगे, ठीक है, या झंडा समिति, ठीक है, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कई सारी बुक्स में लिखा हुआ कि झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी है, तो जे.बी. कृपलानी नहीं है, राजेंद्र प्रसाद है, ठीक है, एकदम कन्फर्म्ड है, ठीक। अब कार्य संचालन समिति के हैं मुंशी। मूल अधिकारों, ये है मूल अधिकारों की जो उप समिति बनी है, तो ध्यान रखना मूल अधिकारों की उप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो हैं आपके जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष हैं एच.सी. मुखर्जी। देखिए आपको बस एक बार पढ़ना, ऑप्शन आएगा आपको याद आ जाएगा, ठीक है। और जो सदन समिति है उसके अध्यक्ष हैं पट्टाभी सीतारामैया। देखिए किसी को नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो हम लोग उस हिसाब से करते चलते हैं।
अब सबसे इम्पोर्टेंट समिति है प्रारूप समिति। जब इम्पोर्टेंट है तो इसकी डेट भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसकी डेट है 29 अगस्त 1947 को ये गठित होती है और इसके अध्यक्ष हैं बी आर अम्बेडकर। इस समिति में टोटल 7 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 7। तो आप सातों के साथ कैसे बनती है अब ये तो यहाँ पे नहीं डिस्कस करा पाएंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो डिटेल वीडियो आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए बी आर अम्बेडकर का जो शुरुआत में चुनाव हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल बाद में पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है तो फिर इनकी सदस्यता कैंसिल हो जाती है। फाइनली जो ये चुन के आते हैं वो बम्बई से आते हैं। कहाँ से आते हैं? बम्बई से। ये कहानी अलग है, बाद में देखेंगे। तो फिलहाल बम्बई से चुन के बी आर अम्बेडकर जो है आ जाते हैं और ये अध्यक्ष बन जाते हैं। और इसके साथ साथ कौन है? जो 7 लोग हैं, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला। अब देखिए 3 तो योग बचे, 4 की ट्रिक है क्या? ये देखिए सब कृष्ण के पर्यायवाची, गोपाल, माधव, कृष्ण, कृष्णामचारी। तो ये लोग हैं, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं। देखिए प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी या पांडुलेखन समिति, एक बार क्वेश्चन आ गया था कि पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वहाँ पे काफ़ी गड़बड़ हो गई थी। इसी का नाम है, वो शुद्ध हिंदी है थोड़ा सा, ठीक है। तो संविधान के पिता की संज्ञा दी जाती है किनको? बी आर अम्बेडकर को। बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब देखिए भारतीय जो संविधान बन के तैयार हुआ है वो हुआ है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान हमारा बन के क्या हो जाता है? रेडी हो जाता है। इसमें टोटल 12 बैठकें होती हैं। अब देखिए हमने 12+1 इसलिए लिख रखा है, कई सारी बुक में कि 13 दे दिया। अगर लास्ट दिन वाली मीटिंग भी जोड़ लें तो 13 हो जाती, नहीं तो 12। टोटल 60 देशों के संविधान से लिया गया। देखिए कुछ एग्जाम है, वनडे एग्जाम, उसमें फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा आती तो वो भी हम साथ में लेते चल रहे हैं। तो 60 देशों के संविधान को पढ़ के हमारा संविधान बनाया गया। टोटल इसके प्रारूप समिति पर जो विचार हुआ वो 114 दिन तक विचार हुआ है। और अंतिम जो बैठक होती है वो होती है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। तो 24 जनवरी 1950 को कई सारी चीज़ें ऐड करी जाती हैं। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो निर्वाचन किया जाता है, कब किया जाता है? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान हमारा अपनाया जाता है सेम डेट को। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रगान लिखा किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कितने समय में गाया जाता? 52 सेकंड में। राष्ट्रगीत ये भी आपका कलकत्ता अधिवेशन में। तो राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत हो, पूछा जाए कौन से अधिवेशन में अपनाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है आनंद मठ, वहाँ से लिया गया। और इसकी गानी क्या वजह है? 65। उसकी 52 और इसकी 65, ठीक है। अब देखिए 26 नवंबर 1949 को जो भारतीय संविधान है वो अंगीकृत किया जाता, ठीक है। अंगीकृत माने अभी अपना लिया गया, पूर्ण तरीके से लागू नहीं किया गया। तो ये डेट है 26 नवंबर 1949। इस समय टोटल 16 अनुच्छेद जो है लागू कर दिए जाते हैं। 15+1 मतलब लास्ट वाला एक ऐसा आर्टिकल था जिसमें लिखा हुआ था कि ये 15 अनुच्छेद लागू किए जाएंगे। तो ये भी तो एक अनुच्छेद है जिसमें लिखा हुआ है। तो ये टोटल जोड़ लो तो हो गए 16 अनुच्छेद। टोटल कितने अनुच्छेद हो गए? 16। तो इस प्रकार से 16 अनुच्छेद लागू कर दिए जाते हैं। और फाइनली 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू हो जाता है। और अब 1951-52 में जो अंतरिम मंत्रिमंडल था, टेम्परेरी, अब एक नई संसद का निर्माण होता है। तो पुराना वाला अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। तो अब पहले भारत के जो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं पंडित नेहरू। और सूचना एवं गृह मंत्री हमने कहा था सेम रहेंगे। तो कौन है? वल्लभ भाई पटेल। राष्ट्रपति का चुनाव हो चुका है 24 जनवरी को, राष्ट्रपति हो गए राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री वहाँ पे राजगोपालाचारी थे, यहाँ पे बना दिए गए अब्दुल कलाम को। वहाँ पे जो रेल मंत्री थे आसफ अली थे, अब यहाँ पे बना दिए गए जॉन मथाई को। रक्षा मंत्री वहाँ भी बलदेव सिंह, यहाँ भी। और कानून मंत्री जो थे यहाँ पर बना दिए गए किसको? बी आर अम्बेडकर को। स्वास्थ्य मंत्री वहाँ पे थे गजनफर, यहाँ पे बना दिया गया राजकुमारी अमृत कौर को। और जो संचार मंत्री हैं वो हैं रफ़ीक अहमद किदवई। यहाँ से हर समय सवाल पूछा गया है। जब हमारा संविधान बन के लागू हुआ है तो वो 300 उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। तो अभी क्या है? अभी अनुच्छेद 400 से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। और जो हमारे भाग हैं वो 22 हैं। कुछ कुछ किताबों में अभी लिखा है कि 25 भाग हैं, 25 नहीं है। अगर वो अलग से आप जोड़ोगे 9 भाग में 9A और 9B बाद में जोड़ा गया, इस तरीके से अगर आप जोड़ेंगे तो 25 है। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप 22 ही भाग करेंगे। और टोटल जो अनुसूचियां हैं मतलब शेड्यूल्स हैं वो पहले 8 थी, अब 12 हैं। तो ध्यान रखना अनुसूचियां 12 हैं, भाग तब भी 22 थे, अभी भी 22 हैं, ठीक है। अब संविधान सभा में केवल एक मुस्लिम महिला का चुनाव हुआ था जिसका नाम था अयाज रसूल। तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ डेट्स हैं जो दिन पूछ लिए जाते हैं, स्टैटिक जीके में आपके पूछ लिए जाएंगे। तो देखिए चाहे हिस्ट्री हो कुछ भी हो, आपको सवाल यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। जीके है, जीएस है, यहाँ से सवाल आएगा। तो 25 जनवरी को हमारा मनाया जाता है मतदाता दिवस। देखिए 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ तो 25 जनवरी को वोट करके मतदाता दिवस। 26 नवंबर जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1949, उस दिन कर दिया संविधान दिवस। बढ़िया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 14 अप्रैल कितना लिखा हुआ? 14 अप्रैल को
B.R. अम्बेडकर का जन्म हुआ और वो पहले कानून मंत्री थे, तो उनके जन्म दिवस पे मना दिया गया विधि दिवस। तो अब देखिए, ये देखिए अगला टॉपिक है, अन्य देशों से जो ग्रहण किए गए स्रोत हैं वो कौन कौन से, कहाँ से क्या क्या ग्रहण किया गया है, वो यहाँ से एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो संसदीय प्रणाली, देखिए संसद से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो करी गई ब्रिटेन से, और न्याय से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो करी गई हैं USA यानी अमेरिका से। ये आप ट्रिक के तौर पर ध्यान रख सकते हैं। चलिए फिर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए संसदीय प्रणाली या मंत्रिमंडल प्रणाली, क्योंकि संसद में मंत्री होते हैं, तो मंत्रिमंडल प्रणाली या संसदीय प्रणाली आपकी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता। विधि के समझ समता, ये भी मतलब कानून के सामने सभी बराबर, ये बात करी गई आर्टिकल 14 में, आगे आएगा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा मैं फास्ट इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि जल्दी रिवीजन करवाना है। ये हम लोग क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उन विद्यार्थियों को आराम समझ में आ रहा होगा, और जो को नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा सा स्लो करके देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए न्याय कहाँ से लिया गया, अमेरिका। न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, ये कहाँ से लिया गया, सब अमेरिका से लिया गया। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए हैं। आगे राष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, USA से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया आपका USA से। अब देखिए कनाडा से क्या लिया गया, संघीय व्यवस्था, जो केंद्र की व्यवस्था वो ली गई कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति, ध्यान रखना राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई, कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होता है, देखिए शक्तियों को केंद्र और राज्य में बांट दिया गया। जो केंद्र में बांट दिया गया उनको केंद्रीय सूची में, सेंट्रल लिस्ट में रखा गया। जो राज्य के पास दे दिया गया उनको स्टेट लिस्ट में, और कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो दोनों में बांट दिया गया, तो उनको कनकरेंट लिस्ट में। अब कुछ चीज़ें विषय ऐसे हमेशा ऐड होते रहते हैं, तो जो बच गई इनमें से या कोई नई शक्तियाँ आएंगी जो बची हुई, मतलब रेजिडुअल पावर्स, ये आपको दे दी गई हैं, किसके, केंद्र के पास दे दी गई हैं, राइट। अब आयरलैंड को तो आप जानते हैं, DPSP माने नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ध्यान देना, राष्ट्रपति का पद जो है वो कहाँ से लिया गया, महाभियोग वो USA में था। अब यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई, आयरलैंड से। ठीक है, राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत करे जाते हैं 12, अब ये हटा दिया गया है, तो ये लिया गया था कहाँ से, आयरलैंड से। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, लिया गया। फ्रांस, देखिए फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसका नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ठीक है। तो यहाँ पर लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो ये वहाँ का नारा था, कहाँ का था, फ्रांस का। तो ये कहाँ से लिया जाएगा, फ्रांस से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से ली गई समवर्ती सूची, जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों साझा विषय करते हैं। प्रस्तावना की भाषा है, जो प्रस्तावना की लैंग्वेज है, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वो कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ठीक है। तो अब संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, इस हम लोग आगे पढ़ेंगे, 108 इसका आर्टिकल है, ठीक है। तो रिवीजन करते चल रहे, आगे भी आएगा। अब रूस से क्या लिया गया, उस समय रूस को USSR कहा जाता था। मूल कर्तव्य, देखिए मूल अधिकार कहाँ से, अमेरिका से, और मूल कर्तव्य कहाँ से, रूस से। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात करी गई है, रूस से लिया गया। जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको कहा जाता है बाइमर या बीमर। तो आपातकाल की जो प्रक्रिया है, या आपातकाल के समय जो मूल अधिकार हमारे सस्पेंड हो जाते हैं, वो कहाँ की संविधान से लिए गए हैं, जर्मनी की। जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए विधि के समझ समता, आर्टिकल 14 ब्रिटेन, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया, जापान से। तो 284 लोगों, देखिए अभी आपको लग रहा होगा कुछ नहीं याद हो रहा, जैसे ही आप MCQ करोगे, ठीक है, जैसे ही वीडियो देखने के बाद, थ्योरी देखने के बाद MCQ करोगे, आप तो कुछ सब याद आ जाएगा, ठीक है। कुछ नए होंगे, ज़्यादातर इसी के होंगे, ताकि आपका रिवीजन पक्का हो जाए, एकदम पेपर में कुछ गलत ना हो। तो 284 लोगों ने फाइनली संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए। अब देखिए अगला टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना याद करिए, संविधान की प्रस्तावना किसने, 13 दिसंबर 1946 में पंडित नेहरू ने क्या उद्देश्य प्रस्ताव दिया था, अभी लोग पढ़ के आ रहे हैं, उसी को क्या कह दिया गया, प्रस्तावना कह दिया गया। तो प्रस्तावना स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। अब आपको ये पूरी प्रस्तावना को मैं पूरा सारांश में नीचे आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए भारत की प्रस्तावना में एक जो सीक्वेंस है उसको आप याद रख लीजिए, SSSR क्या है, ये सीक्वेंस पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले बात करी गई है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, माने सोवरेन। इसके बाद बात करी गई समाजवादी, माने सोशलिस्ट। इसके बाद बात करी गई पंथ निरपेक्ष, माने सेक्युलर। इसके बाद बात करी गई लोकतंत्रात्मक, माने डेमोक्रेटिक। इसके बाद बात करी गई गणराज्य, इसके माने क्या है, रिपब्लिक, माने सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ये ध्यान रखना, ये राज्य हमारा कैसा होना चाहिए, इस प्रकार से सीक्वेंस ध्यान रखना। हो सकता है ये आपका बीच वाला हटा दिया जाए और ये 3 को सीक्वेंस में लगवा दिया जाए, ऐसे सवाल हैं, आगे हम देखेंगे भी। तो इस प्रकार को हमारे भारत बनाने की बात करी गई कि हमारा भारत कैसा होगा, इस तरीके का होगा। अब भारत के नागरिकों के लिए
तीन प्रकार के न्याय की बात करी गई। तो न्याय कितने हैं? तीन प्रकार। आगे रिवीजन करवा देंगे आपको। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। कहाँ से लिए गए थे? रूस से। विचार, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता कितनी है? 5 प्रकार की। कि कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। अवसर हमारे पास कितने हैं? ठीक है, अवसर हैं कौन कौन से? प्रतिष्ठा और अवसर के। ठीक है, अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस। तो दो प्रकार की हमारे पास समानता है। कौन कौन सी? न्याय कितने हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, स्वतंत्रता कितनी? 5 प्रकार की। और समानता है कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की, मतलब सबको समान अवसर मिलेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ क्या? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक है, ये सब है। और बंधुता की बात करी गई है यहाँ पर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? 26 नवंबर 1949। ये डेट तो सबको याद रहता है। एक बार सीपीओ के पेपर में क्या पूछ लिया? ये हिंदी वाली डेट पूछ ली गई थी। तो हिंदी वाली जो विक्रमी संवत है, तो ये तो 1949 है, लेकिन विक्रमी संवत है 2006। तो पूरी डेट जो समय संविधान अपनाया गया था, तो वो था मिति माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। तो ध्यान देना, माघ का महीना था और ये शुक्ल पक्ष था, सप्तमी थी, और जो सन थी वो थी 2006। तो ये ध्यान रखना विक्रमी संवत क्या है। ठीक है, इसको संविधान हमारा अंगीकृत कर लिया जाता है। ये बात हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा भी पहले बता चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब जो आगे क्या कहा गया है कि पंडित नेहरू ने प्रस्तावना का संविधान की आत्मा। तो पंडित नेहरू ने प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा दिया, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, उन्होंने संविधान की हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा। तो ध्यान रखना, B.R. अम्बेडकर ने 32 को, और प्रधानमंत्री जो हमारे पहले थे नेहरू ने, उन्होंने कहा था प्रस्तावना को। राइट। अब एक थे के एम मुंशी। तो के एम मुंशी आपको ध्यान होगा 7 लोग जो थे उसमें थे ये शामिल। किसमें? ड्राफ्टिंग कमेटी में। तो उन्होंने इसको कहा राजनीतिक जन्मपत्र या राजनीतिक कुंडली। अब देखिए, जो हमने प्रस्तावना आपको बताई उसको एक फाइनली आपको रिवीजन करवा देते हैं। तो हमने जो स्टार्ट हुआ था बी द पीपल ऑफ इंडिया। अब जो इनका स्वरूप था हमारे संविधान का SSDR, अभी हमने बताया। सीक्वेंस क्या था? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, संपूर्ण प्रबल संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ध्यान रखो। न्याय कितने प्रकार के थे? 3। कौन कौन से? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता कितनी थी? 5। स्वतंत्रता कितनी थी? 5 थी। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो देखिए, धर्म के लिए यहाँ पे रिलीजन शब्द यूज नहीं किया गया, फेथ यूज किया गया। तो ध्यान रखेंगे। समानताएं कितनी थी? 2 थी। कौन कौन सी? अवसर और प्रतिष्ठा, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ये बात हो चुकी है, रिवीजन भी आपका हो गया। अब देखिए, ये मैंने क्लास में बताया, ये कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं, तो ये क्वेश्चन आपका उतने से हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही बताऊँगा। बाद बाकी डिटेल में अगर देखना है तो आप हमको कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इनके क्या मतलब है। तो देखिए, ध्यान समझिए आप। अब आगे क्या है, भारत का जो प्रस्तावना है उसमें कुछ शब्द बाद में जोड़े गए हैं, स्टार्टिंग में नहीं थे। तो उसके लिए क्या होता है, एक हमारे में संविधान संशोधन होता है जिसको कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। तो इसमें इतना ज़्यादा चेंजमेंट हुआ कि एक छोटा संविधान बन के तैयार हो गया, तो इसको कह दिया गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। पूछा जाएगा 42वें संविधान संशोधन में कौन से शब्द जोड़े गए? जो अभी शब्द आपने देखे नहीं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये पहले नहीं थे, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ी गई। तो ध्यान रखना, 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में होता है। इसको क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन सी समिति के आधार पर होता है? कहने पर, अनुशंसा पर। तो उस समिति का नाम है स्वर्ण सिंह समिति। तो 42वां संविधान संशोधन कौन सी समिति के कहने पर होता है? स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर या अनुशंसा पर होता है। तो ये ध्यान रखना इतनी चीज़। और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, जब क्लास में पढ़ाएंगे या डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको सारे केस बताएंगे, फिलहाल आप इतना देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट केस 1973 में होता, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, तो केशवानंद भारती जो है केरल में एक उसके शंकराचार्य या शायद वो महंत थे, तो उनकी मृत्यु अभी जल्दी हुई। तो इसमें सबसे बड़ी, आज तक की सबसे बड़ी जज की बेंच बैठती है, जो 13 जजेज की बेंच होती है। तो इसमें 7-6 से वो आता है डिसीजन, मतलब 7 लोग हाँ कहते हैं, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं जस्टिस सीकरी होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला इससे पहले जो भी डिसीजन हुए हैं, मतलब जो भी केस हुए, उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। जब अंग नहीं है तो उसमें चेंजमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे उस डिसीजन को पलटा गया और कहा गया कि जो प्रस्तावना संविधान का अंग है, माने इसमें अब संशोधन किया जाए। जब अंग है, संविधान का अंग है, माने संविधान है, तो उसमें संशोधन किया जाएगा, लेकिन मूलभूत ढांचे में
परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब ये मूलभूत ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए ये काफ़ी समझाने में समय लगेगा, फिलहाल मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ। बेसिक जानकारी का मतलब मूलभूत ढांचा, जैसे संविधान में कुछ चीज़ें बिल्कुल जो हमारी प्रस्तावना में लिखी हैं मूल हैं, जैसे सभी लोगों को फंडामेंटल राइट दी गई, स्वतंत्रता दी गई है, समानताएं दी गई हैं, अभी हमने बताया कितने प्रकार की, चुनाव में जनता वोट लेगी, तो ये हो गया मूलभूत ढांचा। अब कोई आए और संविधान की प्रस्तावना में यही चेंजमेंट कर दे कि अब जो है प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होगा, अब प्रधानमंत्री जो है यही आजीवन रहेंगे, तो इस प्रकार के चेंजमेंट नहीं किए जाएंगे, या मूल अधिकारों में परिवर्तन कर दें कि ये प्रकार के मूल अधिकार हटा दिए जाएंगे, ये रहेंगे। तो इस प्रकार बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी, बाद बाकी प्रस्तावना में चेंजमेंट किया जाएगा। प्रस्तावना में चेंजमेंट किया जा सकता है, ये कौन से केस में कहा गया, 1973 के केशवानंद भारती केस में कहा गया। ये 3 शब्द जोड़े गए और बाद बाकी ये सारा लिखा हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो ये आपका प्रस्तावना, हाँ ये खत्म हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं किस पर, MCQ पे आते हैं। अब MCQ देखेंगे, जो भी आपने पढ़ा एक बार इसको रिवीजन कर लें, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, नहीं तो एक बार नॉर्मल स्पीड पे देखिए और दूसरी बार आप देख सकते हैं एकदम 2 की स्पीड पे, तो आपका आराम से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आप ईयरफोन लगा लें और कम क्वालिटी में चेक कर लें, कहीं पे जाते हुए सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिए। अब देखो आपने कितना ज़्यादा रिसीव करा, ठीक है। तो चलिए, तो आप जानते हैं माय नेम है आशुतोष तोमर और मैं आगे आपको, ये आप देख रहे हैं न्यू इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो अब हम लोग MCQ करेंगे, तो अब मैं MCQ लेके आ रहा हूँ आपके लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तो देखिए हम लोग अब MCQ करेंगे। तो देखिए थ्योरी आपको एक बार दिमाग में बैठ गई होगी, अगर बैठ गई है दिमाग में तो फिर हम लोग डायरेक्ट MCQ करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, अब देखिए इसमें क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा हैं, आप कहीं से भी उठा के कर लेंगे, क्वेश्चन आपके हो जाएंगे जितना पढ़ाया उतने से ही। तो पहला क्वेश्चन है, 1922 में किसके द्वारा ये कहा गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अब देखिए आपको ये नहीं पता, हमने डायरेक्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन देखिए 1922 में हमने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने संविधान सभा के गठन की बात करी गई थी, तो अब यही महात्मा गांधी ने कहा, तो देखिए हमको नहीं पता था, फिर भी एलिमिनेशन के माध्यम से हमने लगा दिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। अगला देखते हैं, नेक्स्ट सवाल जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे, अब आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ चुकी हैं जल्दी। अब देखिए 1924 में, तो 1924 में हमने बताया था, किसने कहा था, मोतीलाल नेहरू ने, कि एक संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है। अगला देखिए किसने औपचारिक रूप से, तो औपचारिक रूप से किसने कहा था, MN रॉय ने कहा था। अब देखिए, अब कोई भी आप उठा के क्वेश्चन कर लीजिए, आप आराम से करते चले जाएंगे। अब मैं ये भी सिखाऊंगा, अगर आपको नहीं पता तो एलिमिनेट भी कैसे करना है, तो ये हम लोग देखेंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि संविधान सभा का मूर्त रूप किसने दिया, जो फाइनली उसको मतलब एक तरीके से लिख के किसने दिया, तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने कब की थी मांग, 1938 में। कांग्रेस ने कब करी थी, 1935 में, ठीक है। तो आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कांग्रेस के किस प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्तावित किया गया। तो अभी बताया था कांग्रेस के जो अधिवेशन था 1936 का, कौन सा, 1936 का, एक्चुअल में वो 35-36 में हुआ था, तो हमने 35 बता दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए 35 दिया भी नहीं है तो 36 कर सकते हैं आराम से, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1936 में, ठीक है। तो भारतीय जनता द्वारा। अगला देखिए, अब यहाँ पे अब एक एक क्वेश्चन, तो मतलब क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो बीच बीच में करते चलेंगे, आप चाहें तो कर सकते हैं, उतने से ही हो जाएंगे, ठीक है। 1942 में संविधान सभा का गठन, ठीक है, गठन जो युद्धोपरांत निर्माण किया जाएगा। तो 1942 में कौन सा मिशन आया था, क्रिप्स मिशन। आप लोग अपने हिसाब से पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना आराम से, ठीक है। अब देखिए, तो ये संविधान सभा गठन के आप मतलब क्वेश्चन कर लेंगे। अब अगला इधर साइड देख लेते हैं और कौन सी क्वेश्चन है। तो चलिए, भारतीय संविधान सभा का गठन का क्या आधार था। तो संविधान सभा के जो गठन का आधार क्या था, तो ये कौन सी समिति के माध्यम से किया गया था। संविधान सभा का जो भारत में गठन हुआ था वो गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। तो कौन सा हो जाए, गठित करने का आधार क्या था, तो ये आधार किसने बताया था, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन 1946, ठीक है। तो देखिए आए हुए सवाल है, 2004 में ये आया हुआ है। अब ये इसलिए मैंने ये PDF लिया है, आप जानते हैं लूसेंट का है, ठीक है, इसलिए लिया है क्योंकि इसमें ना ज़्यादा टफ सवाल है ना बहुत आसान सवाल है, इसी लेवल के सवाल आपके आते वनडे एग्जाम में। चलिए, संविधान सभा किसके अनुसार गठित करी गई, तो जल्दी जल्दी अब बताएं किसके अनुसार गठित करी गई थी, कैबिनेट मिशन के अनुसार।
भारतीय 1936 में, देखिए कांग्रेस के अधिवेशन की बात कर रहा है, चलिए फिर भी हम लोग कर लेते हैं क्योंकि नए क्वेश्चन भी करना जरूरी है। 1936 के राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में संविधान सभा गठन की मांग कहाँ पे रखी गई? तो ये फैजपुर अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? फैजपुर अधिवेशन था। ठीक है, तो ये हम हिस्ट्री में भी कवर करेंगे, अभी फिलहाल जो भी देख लेते हैं। तो संविधान कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार कितने टोटल सदस्य निकले थे? 389। तो देखिए आपको याद आता आ रहा कि अपने आप नहीं? अब देखिए ये लिखा हुआ, ये क्वेश्चन देखिए, 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। कांग्रेस से कितने थे? 208, और मुस्लिम लीग से कितने से? 73। अगला इससे 13 भी देख लेते हैं। मूल संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो किस प्रकार? देसी रियासतों से 73 थे, 292 प्रांत किससे थे? ब्रिटिश प्रांतों से, और 4 कैसे थे? चीफ कमिश्नरी। तो इस प्रकार से आंसर हमारा कौन सा हो जाता है? चौथा। अच्छा, अब आप ये बताइए चीफ कमिश्नरी कौन कौन से थे? चारों। तो कौन सा था? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ा, और कौन सा था? बलूचिस्तान और कर्नाटक का कुर्ग। तो ये 4 थे जो कैसे थे? चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। तो देखिए, तो संविधान, अब देखिए ये आप क्वेश्चन देखोगे आप अपने आप कर लोगे। अब मैं और भी, आपको ऐसा ना लगे कि कहीं कि मैं अपने मन से करा रहा हूँ, तो आप कहीं से भी कर लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए। चलिए, तो देखिए ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20-30 में करा दूंगा। संविधान सभा के मसौदा समिति, इसी कहा जाता है प्रारूप समिति, तो कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, अब संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? संविधान सभा सदस्य कौन नहीं था? तो देखिए समझिए, के एम मुंशी प्रारूप समिति के थे, गोपाला स्वामी, हमने कृष्ण के पर्यवाची, टी टी कृष्णाचार्य, ये भी थे। कौन बचा? एच एच बेग। तो देखिए इसने एलिमिनेशन के माध्यम से कर लिया। तो संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन हेतु कितनी समितियां थीं? तो हमने आपको कितनी बताई थी? 18 बताई थी। अब देखिए आपको पता है कि इसमें 18 कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 18 कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका गलत है, कोई एग्जाम में नहीं आया। आंसर हो जाएगा आपका 18। कितना हो जाएगा आंसर? 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो संविधान सभा की मसौदा समिति या प्रारूप समिति में टोटल कितने सदस्य थे? तो टोटल सदस्य कितने थे? 7 थे। तो ये देखिए आराम से अब आप करते चले जा रहे हैं। आप बता देना, ये पहला वीडियो है पॉलिटी का रिवीजन। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो मैं और करवाते चलूँगा। तो फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो संविधान सभा के प्रारूप जो समिति थी, या सॉरी, संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव कितने ने रखा था? तो आपको पता है प्रस्तावना का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को किसके द्वारा रखा जाता है? तो ये रखा जाता है पंडित नेहरू के द्वारा ये प्रस्ताव रखा जाता है। तो आपको पता है आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिए, अब देखिए लास्ट से कर लेते हैं। हमने शुरुआत से कर लिया, 20 से कर लिया, लास्ट से कर लेते हैं। ठीक है, जहाँ से मर्जी आप वहाँ से कर लो। ठीक, अब चलिए यहाँ से देख लेते हैं। झंडा समिति, तो देखिए झंडा समिति यहाँ पे आ गया, जे.बी. कृपलानी नहीं है। ठीक है, झंडा समिति के संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे जे.बी. कृपलानी बुक में दिया जरूर है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये जे.बी. कृपलानी जो थे वो किसके थे? वो उप समिति के थे। ठीक है, मूल अधिकार अल्पसंख्यक उप समिति। तो ध्यान रखना ये नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया? तो सॉरी, भारतीय संविधान के राष्ट्रीय ध्वज पूछ रहा है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है ये हमने नहीं कराया है, फिर भी हम लोग कर लेते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ, 53। तो इसका जो आंसर आपका बनेगा वो डी बनेगा। कौन सा बनेगा? डी। 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है किया गया। तो देखिए ये नए क्वेश्चन भी आया हुआ, इसलिए हमने इसको ध्यान दिया। संविधान सभा का अंतिम रूप किस दिन? तो अंतिम रूप मतलब कब, किस दिन? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, संविधान सभा का अंतिम रूप का आखिरी दिन कौन सा था? आखिरी दिन पूछ लिया जाए तो अंतिम मीटिंग कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। इसी दिन पहले वो बने थे, कौन? राष्ट्रपति, सॉरी। अब देखिए संपूर्ण संविधान को निर्माण में कितने समय का लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। शुरुआत में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी। ये सब अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, चलिए अब एक और ये कर लेते हैं जो आया हुआ है। ये देखिए आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं। आप एक बार मैं इस तरीके से आपको दे रहा हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। देखिए इसमें सारे आंसर सही नहीं हैं, कुछ गलत भी हैं, तो इस हिसाब से मैं ध्यान रखता हूँ। ठीक है, अब देखिए प्रस्तावना का भी कर लेते हैं। ठीक है, हमने प्रस्तावना भी पढ़ रखी है, तो आपने पहले वो भी कर लिया। अब दूसरा टॉपिक का कर लेते हैं, कौन सी? प्रस्तावना। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा? ठीक है, किस भाग को आत्मा कहा गया? तो किसको कहा गया? प्रस्तावना को आत्मा कहा। किसने कहा? नेहरू ने। अगर बात कर दी जाए अम्बेडकर की, तो अम्बेडकर ने कहा आर्टिकल 32 को हृदय एवं आत्मा दोनों कह दिया है। ठीक है, अगला नंबर 2 देखते हैं। संविधान निर्माताओं ने किस बात पर विशेष ध्यान दिया था? किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर,
मौलिक अधिकार पर, नीति नेतृत्व पर या मूल कर्तव्य पर। तो देखिए ये थोड़ा सा वैसा सवाल है, इस बात ध्यान तो सभी दिया है, तो लेकिन अगर यहाँ पे आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा प्रस्तावना पर। ठीक है, तो अगला देख लीजिए। हाँ, भारत का जो संविधान है, भारतीय जनप्रिय संप्रभुता है, हम लोग संप्रभु हैं। क्यों? क्योंकि भारत की प्रस्तावना किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया से हमारी प्रस्तावना क्या होती है? स्टार्ट होती है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भारत एक कैसा है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो ये तो देखो आसान सवाल है, इस प्रकार करने से कोई बहुत मतलब नहीं निकलेगा। अब हाँ, ये हमने आपको सीक्वेंस बताया था। तो प्रस्तावना में किस प्रकार से भारत को घोषित किया गया? हमने बताया था ट्रिपल एस डी आर। सबसे पहले क्या था? सोवरेन माने संपूर्ण प्रभु संपन्न, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। उसके बाद सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, उसके बाद सेकुलर, यही हो गया। तो ये सीक्वेंस है पूरा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन में संविधान की उद्देशिका में किस चीज़ों का समावेशन किया गया था? तो 3 शब्द जोड़े गए थे, यहाँ पे 2 पूछ लिया। कौन कौन सा? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। आपको तीनों पता है कौन कौन से, अखंडता और इसके साथ साथ। अब देखिए, अब आगे कोई भी सवाल देख लीजिए, ये कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये आसान सवाल है। तो चलिए इधर वाले देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने इसके बाद क्या किया था? हम लोगों ने किया था कहाँ से क्या क्या लिया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? अभी हम लोग करके आए। हाँ देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किसका प्रभाव नहीं झलकता है? तो ध्यान रखना, किसका प्रभाव नहीं झलकता है। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति आपको अभी पढ़ा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अभी आपने देखा कि ये सारी चीज़ें वहाँ से ली गई हैं। ठीक है, और किसका प्रभाव नहीं झलकेगा? तो देखिए, अमेरिकन क्रांति बिल्कुल इससे प्रभावित है। ठीक है, रशियन क्रांति, रूस की क्रांति हुई थी, और इसमें जो आपका आंसर बन जाएगा, ये भी सवाल आया तो ध्यान देना, फ्रांस की क्रांति 1789 में होती है, ये भी आप ध्यान रखना, आया हुआ है। तो चीन की क्रांति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अमेरिका की क्रांति की जो प्रमुख घटना होती है 1776 में, वो बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन बंदरगाह पर जो टी पार्टी है उसके द्वारा झगड़ा हो जाता है, वहीं से ये कहानी आगे बढ़ती है। चलिए, तो वो बाद में देखेंगे, फिलहाल चीन की क्रांति का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए फ्रांस से लिया गया। अब देखिए, ये हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। भारतीय संविधानों के आदर्श कहाँ को देखने को मिलते हैं? संविधान निर्माताओं के आदर्श पूछा जाए कहाँ देखने को मिलते हैं, तो संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलते हैं, जो संविधान के आदर्श हैं। अब देखिए, ये सब 1976 में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? नहीं, देखना ध्यान से, तो गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया, बाद बाकी ये तीनों जोड़े गए हैं। ये हम लोग कर चुके पहले ही से ही। अब ध्यान दो, अगला सवाल, भारत की प्रस्तावना में किसको स्वीकारा गया है? तो राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक राजतंत्र, सामाजिक। तो देखिए, तीनों प्रकार के, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, उपर्युक्त सभी। देखिए, जब ऑप्शन उपर्युक्त सभी हो, अगर आपको नहीं पता हो, तुक्का लगाना हो, तो सभी वाला ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखें तुक्का कैसे लगाना है। पहली बार संविधान संशोधन कब किया गया था? 1976 में। ये क्वेश्चन नंबर 45। तो देखते रहिए कलम को, नहीं तो आपको वही कैसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कहीं भी मैं क्वेश्चन करा सकता हूँ, इधर वाला, बाद बाकी खुला हुआ, आप अपने मन से करेंगे, वहाँ से हो जाएंगे। अगर जो भी सवाल नहीं होता, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें। अब संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया? तो एक ही बार संशोधन किया गया, वही 42वां वाला मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। हम लोग प्रीवियस ईयर जरूर कर लेंगे, बाद बाकी ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो नहीं भी करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास समय कम है। तो प्रीवियस ईयर में खासकर वही देखते चला जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है तो आसान है, अगर आपने पढ़ रखा तो 26 नवंबर 1949 संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित शब्द नहीं थे। अब देखिए, 1949 में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो 3 शब्द हैं वो 1976 में जोड़े गए, 42 में। कौन कौन से? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये शब्द नहीं थे, तो 1 2 3 ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट, राइट। गणराज्य तो था। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान बन के पूर्ण रूप से, ये देखो आया हुआ है, तो 2 बार आया है। तो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950 को। स्वीकार कब किया गया था? नवंबर 1949 को। संविधान अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए, आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस हाँ बढ़ रहा होगा, बूस्ट कर रहा होगा। अब देखिए, ये भी आपका खत्म हो जाता है टॉपिक। तो संविधान लागू कब हुआ? बात वही है, कोई इसमें वही सब क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये और कर लीजिए, सीएपीएफ में आया, भारत के संविधान का जो प्राधिकार है कौन है? तो भारत के लोग हैं। ठीक है, अब संविधान की विशेषताएं ये भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने आज 3 टॉपिक कवर करे हैं, तो ये थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आप अभी पेपर का टाइम है तो आपको ऐसे बड़े बड़े वीडियो देखने पड़ेंगे। तो बताइए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सही बात है। तो किसका है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान? भारत का है। भारत का संविधान कैसा? ना लचीला है, ना कैसा कठोर है। चलिए, अब अगला देख लेते हैं, ये जो आए हुए वो देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है? भारत का कोई धर्म नहीं है, सभी उसका धर्म समान है।
मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं, ठीक है। तो यहाँ से भी हो गया। अगला देखिए, भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा है? 1935 के अधिनियम का। यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है। तो इस भारत का जो संविधान है उसमें बहुत ज़्यादा वकीलों के लिए फ़ायदा अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं। तो ये आंसर इसका भी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत में ना संघात्मक और एकात्मक दोनों ढांचा है। तो इसमें दोनों हो जाएगा, संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक, ठीक है। तो इसका आंसर अब देखिए दूसरा भी इस प्रकार से किया जा सकता है, भावना में संघात्मक की संरचना में एकात्मक। तो ये वाले दो ऑप्शन में आप फंस सकते हो। भारतीय संविधान ना पूरी तरीके से एकात्मक है, ना पूरी तरीके से कैसा है, संघात्मक है। अब यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है वो आप समझ लीजिए, इसका संरचना में संघात्मक। संरचना कैसी, संघीय है, लेकिन भावना में कैसा है, एकात्मक। यही पहले बताया। तो ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये पहले ही कर चुके हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वही सब है। किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो कौन सी, मंत्रिमंडलीय, ब्रिटिश जो संसाधनों व्यवस्था वही अपनाई गई है, राइट। अगला देख लीजिए, ये चलिए, तो ये तो आपको पता, वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? 18 साल। भारत का जो अभिभावक है संविधान का वो कौन है? संविधान का अभिभावक उसको कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है। कितनी अनुसूचियाँ हैं, सॉरी, भारत की संविधान में कितनी सूचियाँ हैं? तो टोटल सूचियाँ वो पूछी, लिस्ट कितनी? तो 3 है। कौन सी? राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं संविधान के स्रोत, ठीक है। संविधान के स्रोत हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, तो ये भी देख लेते हैं। तो संविधान के स्रोत, तो अगर आपको आप ये देखिए पूरा पैकेज मिल रहा है, ठीक है। जो कौन सी व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई? तो हमने कहा इंग्लैंड से, संसद वाला मार्क कर देंगे इंग्लैंड से, और न्याय वाला कर देंगे कहाँ से? आपका यूएसए से। भारतीय जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रम से कर लेते हैं। भारतीय संविधान का लक्षण आयरिश संविधान, मतलब आयरलैंड से लिया गया। तो आयरलैंड से एक तो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है। आयर से तो एक तो नीति निर्देशक सिद्धांत हो गए, दूसरा राज्यसभा में मनोनयन, ये भी हो गया। तो ये ऑप्शन दोनों सही होने चाहिए, तो ये भी गलत है। तो देखिए अगला, देखिए भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से लिए गए? आगे भी क्वेश्चन कर सके, 1935 के एक्ट से। किस संघीय व्यवस्था, किस देश के संघीय व्यवस्था से समानता खाती है? तो संघीय व्यवस्था कहाँ से ली? कनाडा। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। तो देखिए रिवीजन के फॉर्म में है, जल्दी जल्दी करिए, ठीक है। अब मैं जिस क्वेश्चन पे पॉइंट रखूँगा आपको बताना पड़ेगा भाई। बताइए, नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से? आयरलैंड से। मौलिक अधिकार कहाँ से? अमेरिका से। जल्दी अब बताइए, विधि के समझ समानता कहाँ से? विधि के समझ इंग्लैंड के सिद्धांत से, ठीक है। अब अगला देख लीजिए, ये देखिए फ्रांस की क्रांति से कौन सा? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो ये कहाँ से हो जाएंगे? फ्रांस से। अगर बात कर दी जाए राज्यसभा में अभी करके आ रहे सदस्यों का नामांकन कहाँ से? आयरलैंड से। यही देखिए सवाल आएंगे, आप पेपर उठा के देख लेना। तो नीति, ये देखिए कितने बार सवाल आ चुका नीति निर्देशक वाला। अब अगला देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। तो न्यायालय वाला कहाँ से हो जाएगा? न्यायालय वाला आपका हो जाएगा यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। तो ये क्वेश्चन 26। अब मैं जहाँ पे रखूँगा आपको बताना है। संसदीय प्रणाली, तो संसद वाली ट्रिक बताई थी कहाँ से? ब्रिटेन से, ठीक है। संविधान, हाँ ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 30, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। संघीय ढांचा कहाँ से लिया गया? अभी ये करके आ रहे कनाडा से। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, फिर इसको पैकअप करते हैं। तो मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका का अधिकार पर बिल ऑफ राइट बोला जाता है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरिश से। तो पहले का फोर्थ, तो दूसरे का तीसरा। तो देखिए पहले का फोर्थ और बी का तीसरा, ये दो ऑप्शन हमारे फंस गए हैं। तो अभी आपको आगे भी करना पड़ेगा। मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडल और संसद वाली चीज़ें कहाँ से? ब्रिटिश से। तो तीसरे का फर्स्ट, मतलब आंसर हमारा आ चुका है कौन सा? बी, ऑप्शन बी। एक और कर लेते हैं, मूल अधिकार कहाँ से? यूएसए से, माने अमेरिका से। वह कौन सा मूल अधिकार है, मतलब वह कौन सा मूल अधिकार जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो 1935 से ही लिया गया। थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेम में गड़बड़ कर दिया इन्होंने, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, वैसे कोई छूट जाए कोई दिक्कत नहीं। सबसे गहरा प्रभाव वही बात है 1935 का पड़ा है। अगला बताइए, मूलभूत अधिकार पता है आपको यूएसए, छोड़िए ये सब आप कर लेंगे। तो देखिए ये आप वीडियो पूरा बना दिया है। अगर आपको मेहनत पसंद आई तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो भी दिक्कत होती है, अगर आप चाहते कि डिटेल वीडियो बने पूरा उसका, तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो आपका आ जाएगा।